जर्मन आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री स्वेनिया शुल्त्से की मौजूदगी में एक ऐसे समझौते पर दस्तखत हो रहे हैं जो सोलर एनर्जी और खेती-बाड़ी दोनों ही लिहाज से एक अहम टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में री इन्वेस्ट 2024 के दौरान भारत की कंपनी एग्री विजय और जर्मन कंपनी नेक्स्ट टू सन के बीच ये समझौता हुआ है, जो खेतों में वर्टिकल फोटोवोल्टाइक सोलर सिस्टम लगाने के बारे में है। ये वाली टेक्नोलॉजी भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं। अगर एग्रीकल्चर और सोलर एनर्जी साथ में रहे, जहाँ पे एग्रीकल्चर भी ग्रो हो रहा है, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, तो फार्मर अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन सकता है, जो कि आगे जाके वो अपनी लैंड को किसी कंपनी को देकर बिजली भी बेच सकता है। और वो बिजली बेचने के साथ न सिर्फ आमदनी बिजली से होगी, बल्कि देश को जो बिजली चाहिए, जो हमें नेट जीरो गोल अचीव करना है, क्लाइमेट चेंज के साथ फाइट करना है, वो सारे गोल अचीव हो जाएंगे। आई थिंक ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे कई कंपनियां काम भी कर रही हैं और इसमें और कंपनियां अग्रणी तरीके से काम करेंगी। आई थिंक ये एक पहला कदम है इस टेक्नोलॉजी की तरफ। जर्मन इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज सोलर पैनलों की तुलना में वर्टिकल यानी खड़े सोलर सिस्टम बहुत कम जगह घेरेंगे और उनके साथ साथ खेतों में फसल भी उगाई जा सकेगी। जर्मनी में इस टेक्नोलॉजी पर काफी काम हुआ है। हमने इसे डेवलप किया और इसे बाजार में लेकर आए हैं। हम इस क्षेत्र में अब करीब 10 साल से काम कर रहे हैं। एक तरफ तो इसके इंस्टॉलेशन में 1% से भी कम जमीन की जरूरत होती है, चूंकि इसमें एनर्जी उत्पादन के लिए वर्टिकल डायमेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं और खेती के लिए हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। दूसरा, इससे सुबह और शाम दोनों समय पर बराबर बिजली बनती है। गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक है जो तेजी से अक्षय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। यहीं पर कच्छ के रण में खावड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जिसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहा जा रहा है। भारत की ऊर्जा की जरूरतें बहुत बड़ी हैं और अब वो अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करना चाहता है। इसीलिए दुनिया भर के निवेशकों की दिलचस्पी भारत में है। 3 दिन तक चले री इन्वेस्ट 2024 सम्मेलन का मकसद अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार अक्षय ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नई नीतियां बना रही है। आपके लिए एक्सपेंशन की ओर बेहतर रिटर्न की गारंटी है और मैं आशा करता हूं कि आप इस पर जुड़ेंगे। इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। इनोवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह और नहीं हो सकती है। जर्मन आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री स्वेनिया शुल्त्से ने एक बड़े औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल के साथ री इन्वेस्ट 2024 में हिस्सा लिया। वो मानती हैं कि अक्षय ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है और इसमें भारत और जर्मनी की साझेदारी अहम भूमिका अदा कर सकती है। समाज को बदलने और सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाने का मतलब है लंबी साझेदारी। ये काम चंद हफ्तों या महीनों का नहीं है, इसमें वर्षों का समय लगता है। भारत और जर्मनी के पास जो भी अनुभव है, उससे मुझे लगता है कि इस दिशा में साझेदारी बहुत सारे दूसरे देशों के लिए भी मददगार होगी। हम जो भी मिलकर करेंगे, उस पर बाकी देशों में भी अमल किया जा सकता है। दुनिया की बढ़ती आबादी और तेज आर्थिक विकास के चलते हमारी ऊर्जा की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है और ऊर्जा की ये भूख हमारे पर्यावरण के लिए खतरा न बने, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है।